Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे 1956 के बाद भारत में कितने राज्यों का गठन हुआ व कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम पढ़ेंगे। भारत में राज्यों के एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए राजनीतिक समझौते और शक्ति के संयोजन का उपयोग करके 562 रियासतों को एकीकृत किया। पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर विभिन्न रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। वीपी मेनन ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन राज्य मंत्रालय के सचिव थे। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे कुछ चुनौतीपूर्ण राज्यों को भी सफलतापूर्वक एकीकृत किया। पटेल की राजनीति और नेतृत्व क्षमता ने भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। क्योंकि प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों से संबंधित है, इसलिए हम राज्यों से संबंधित सभी जानकारी पढ़ेंगे। तो यह आयोग 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, और साथ ही के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू भी इस आयोग के सदस्य थे। यह गठन विशाल आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाना था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग का नेतृत्व पोट्टी श्रीरामलु ने किया था, जिन्होंने अनशन किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बना था। तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य के 11 जिलों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, और साथ ही कुर्नूल को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनाई गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई थी। इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्रों को मिलाकर संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश बनाया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 को कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर पुनः आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। हैदराबाद राज्य के गैर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे राज्य और मैसूर, वर्तमान में कर्नाटक राज्य कहा जाता है, राज्य के साथ मिला दिया गया। 1956 से पहले तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया। 1956 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। 1956 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, जब मद्रास राज्य से अलग किया गया था आंध्र प्रदेश को 1953 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को औपचारिक रूप से एक भाषाई राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। इस अधिनियम ने मद्रास राज्य को पुनः विभाजित किया गया, जिसके कुछ भाग केरल और कुछ भाग मैसूर में शामिल किए गए। मैसूर राज्य को आंध्र प्रदेश, मुंबई और मद्रास से कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इन राज्यों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
और जम्मू और कश्मीर। 1956 में भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। उस समय इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में है और जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने। विभाजन से पहले बॉम्बे राज्य सहित भारत में 14 राज्य थे। महाराष्ट्र और गुजरात बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 15 हो गई। 1960 से पहले मुंबई, बम्बई या बॉम्बे राज्य की राजधानी थी। 1960 में जब बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया, तब मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनी। मुंबई शहर का नाम बम्बई से 4 मार्च 1995 में बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई नाम शहर के मूल निवासियों के कोली समुदाय की संरक्षक देवी मुंबा देवी के सम्मान में रखा गया था। अब हम बात करेंगे नागालैंड राज्य की। 1962 नागालैंड राज्य अधिनियम के द्वारा नागालैंड को असम राज्य से अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को आधिकारिक रूप से भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1962 से पहले नागालैंड को नागा हिल्स और तुसेंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो असम राज्य का एक हिस्सा था। कोहिमा को नागालैंड की राजधानी बनाया गया। 18 जुलाई 1967 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास शहर का नाम 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 1969 में केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कर्नाटक यह पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। फिर पुनः 1973 में केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय संविधान में उड़ीसा राज्य का नाम 1 नवंबर 2011 को बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। यह बदलाव उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के माध्यम से किया गया था, जिसे संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के साथ ही उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भी कर दिया गया था और 2011 में भी केवल राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया था, इसलिए भारत में राज्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा राज्य की। तो भारतीय संसद ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। पंजाब का पुनर्गठन भाषा आधार पर किया गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा के रूप में एक अलग राज्य बनाया गया, जबकि पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब के रूप में एक अलग राज्य बनाया गया था। 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब व हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या 17 हो गई थी। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके साथ ही शिमला को हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों बनाया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 18 हो गई थी। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी जिसका अपना शासक था। स्वतंत्रता के बाद 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा रियासत को भारतीय संघ
में शामिल किया गया। 1 सितंबर 1956 को त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बनाया गया। इसके साथ ही भारत में राज्यों की संख्या 19 हो गई। अब हम बात करेंगे मणिपुर राज्य की। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मणिपुर 500 रियासतों में से एक थी, जिसे 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय किया गया। विलय के बाद मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 11 मई 1963 से मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इम्फाल को मणिपुर की राजधानी बनाया गया। मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 19 से बढ़कर 20 हो गई। अब हम बात करेंगे मेघालय राज्य की। 1969 में असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के तहत मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को लागू हुआ, जिससे मेघालय को असम से एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। स्वायत्त राज्य का अर्थ है कि राज्य अपने मामलों का निर्णय लेने और प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र है और वह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य अपने कानून बना सकता है, अपने बजट को प्रतिबंधित कर सकता है और अपनी नीतियों को लागू कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसे भारत के 21वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। मेघालय की राजधानी शिलांग को बनाया गया। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को असम राज्य के 2 बड़े जिलों संयुक्त खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों को असम से अलग कर बनाया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय इन तीनों राज्यों का एक ही दिन गठन किया, जिससे त्रिपुरा राज्य भारत का 19वां, मणिपुर 20वां व मेघालय 21वां राज्य बना। इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या 18 से बढ़कर 21 हो गई। अब हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की। 1942 से 1975 तक सिक्किम पर नामग्याल राजतंत्र का शासन था, जिसकी स्थापना फुनसोंग नामग्याल ने की थी। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि वहां शासन तो राजा का होगा, लेकिन विदेश और रक्षा से जुड़े मामले भारत सरकार देखेगी। 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। गंगटोक को सिक्किम की राजधानी बनाया गया। अब हम बात करेंगे मिजोरम राज्य की। मिजोरम 1987 में राज्य बनने से पहले असम राज्य का एक जिला था, जो लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था, और इसे 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और बाद में मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम की राजधानी आइजोल को बनाया गया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था।
अब हम बात करेंगे गोवा राज्य की। 1961 में जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया तो गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा की राजधानी पणजी को बनाया गया। इस प्रकार गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया। ये 16 जिले मध्य प्रदेश के 3 संभागों रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर की गई। किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी स्थापना के समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी के पहाड़ी जिलों से बनाया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जहां विधानसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं, और देहरादून शीतकालीन राजधानी है, जहां सचिवालय स्थित है। अब हम बात करेंगे झारखंड राज्य की। 2 अगस्त 2000 को भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित कर झारखंड राज्य का निर्माण किया, जिसके तहत 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिले अलग करके झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी थी। इसके साथ ही रांची को झारखंड का उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों बनाया गया। अब हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। अभी वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यह तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। हैदराबाद को लोकप्रिय रूप से मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश को पहले 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग किया गया था। इस प्रकार 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, जिससे भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। केंद्र शासित यूटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी होता है। हिंदी में इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है और इसका प्रशासन एक उपराज्यपाल या प्रशासक द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य की तरह पूर्ण स्वायत्तता नहीं होती है और इनके पास सीमित शक्तियां होती है। राज्यपाल या प्रशासक एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र के प्रशासन, विकास और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनके नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश,
मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जिसे उस समय लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और जिनमें से दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। इनके साथ ही 5 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनके नाम है पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना गया, जिसके कारण भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1956 में दिल्ली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया और दिल्ली को ही दिल्ली की राजधानी भी बनाया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया, जिसका अर्थ है कि इसमें विधानसभा और एक मंत्रिमंडल के साथ साथ एक विशेष दर्जा भी दिया गया। विशेष दर्जा दिल्ली को कुछ विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर केंद्र सरकार का अधिकार बरकरार रहता है। संशोधन ने अनुच्छेद 239 ए और 239 ए को संविधान में जोड़ा, जिससे दिल्ली को एक विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अधिकार मिला। दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है जो कई जिलों से बना है, जिसमें नई दिल्ली भी एक जिला है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली को एक निर्वाचित सरकार मिली। नई दिल्ली और दिल्ली में केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय स्थापित है। अब हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की। 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत गणराज्य का हिस्सा बना। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2 बड़े द्वीप समूहों से बना है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान शामिल है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और अन्य छोटे द्वीप शामिल है। इसका मतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप है, जिन्हें 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 जिले हैं, उत्तर और मध्य अंडमान जिला, ये एक ही जिला हुआ है, दक्षिण अंडमान जिला और निकोबार जिला। सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान जिले में शामिल है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर और मध्य अंडमान है, जिसका क्षेत्रफल 3251.85 वर्ग किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश प्रशासक लॉर्ड आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया है। यह शहर अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटकों के लिए यहाँ कई आकर्षक स्थल है, जैसे कि सेल्युलर जेल, रॉस द्वीप, जिसे अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, और वाइपर द्वीप। वीर सावरकर एयरपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रवेश द्वार पोर्ट ब्लेयर के राजधानी शहर में स्थित है।
पोर्ट ब्लेयर चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और भुवनेश्वर से हवा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट अंडमान है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। लक्षद्वीप, जिसे पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीव द्वीप के नाम से जाना जाता था, को 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस द्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 में बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। यह नाम मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। हालांकि लक्षद्वीप भी वास्तव में केवल 36 द्वीप है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जिला है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.62 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 64,473 है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 36 द्वीप है, लेकिन केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। इनमें से 6 द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के लिए जाने की अनुमति है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की। पांडिचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारत के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत किया गया था। हालांकि औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनने में थोड़ी देरी हुई और 1963 में यह आधिकारिक रूप से भारत के साथ एकीकृत हुआ, जब फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की। 1963 में इसे औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को मिलाकर बनाया गया है। यह चारों क्षेत्र दक्षिण भारत में बिखरे हुए और यह सब मिलकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। जो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला क्षेत्र है पुडुचेरी। यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी है और यह मुख्य शहर भी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कि यहाँ पे जो पुडुचेरी क्षेत्र है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा क्षेत्र है कराईकल। यह क्षेत्र भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा क्षेत्र है कराईकल, यह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तीसरा क्षेत्र है माहे। यह क्षेत्र केरल राज्य में स्थित है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो तीसरा क्षेत्र है माहे, वो केरल राज्य में स्थित है। और चौथा क्षेत्र है यनम। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये जो एनम है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इन चारों क्षेत्रों से मिलकर ही एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जो कि पुडुचेरी है। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी में विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के तहत बनाई गई थी। इस अधिनियम के अनुसार पांडिचेरी को एक विधानसभा प्रदान की गई, जिसकी पहली विधानसभा 1 जुलाई 1963 को बनी। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत पुडुचेरी को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पुडुचेरी का नाम पहले पांडिचेरी था, जिसे सितंबर 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। यह बदलाव केंद्र शासित प्रदेश के नाम को स्थानीय तमिल भाषा के अर्थ नया गांव के करीब लाने के लिए किया गया था। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की। तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाने के लिए 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और साथ ही चंडीगढ़ को ही
चंडीगढ़ की राजधानी बनाया गया। अब हम बात करेंगे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले हम दादरा और नगर हवेली को समझेंगे। 1954 में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय लोगों के प्रयासों से दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। 11 अगस्त 1961 को दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दादरा और नगर हवेली दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से बना है। पहला क्षेत्र है दादरा और दूसरा क्षेत्र है नगर हवेली। यह 491 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर पश्चिम और पूर्व में वलसाड जिले से और दक्षिण पूर्व में ठाणे और नासिक जिले से घिरा है। दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रशासनिक मुख्यालय सिलवासा में है। अब हम बात करेंगे दमन और दीव की। 1961 में जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया तो गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर पुनः 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दमन है। दमन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है। दादरा और नगर हवेली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सिलवासा में है। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्यों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां हैं। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239(a) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। अब हम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में स्थित है। लेह को लद्दाख की राजधानी बनाया गया। भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश है। यह हमारी प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 1 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है की जानकारी संपूर्ण होती है। जय हिंद दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।